Welcome to this new video. In the previous video we have started the chapter the alien planet. We have known कैसे alien planet जो है हम अपने planet को इतना ज़्यादा ill बनाते जा रहे हैं. Is that clear? So now we will study after that. So scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. तो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि 1.4 मिलियन मतलब नियरली 14 लाख एक ऐसे लिविंग स्पीसीज मतलब जीव जंतु भी हैं जिनके साथ में मैनकाइंड जो है वो अर्थ को शेयर कर रहा है. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. तो बायोलॉजिस्ट जो है हमारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है केवल 14 लाख सी लिविंग स्पीसीज नहीं है और भी बहुत सारे हैं नियरली 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज़ हैं जिनके साथ में हम लोग रह रहे हैं लेकिन उनका नाम अभी नहीं पता चल पाया है, उनको फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं बल्कि वो इसी दुनिया में इसी अर्थ पे हमारे साथ में रह रहे हैं और हम इस अर्थ को उनके साथ शेयर कर रहे हैं. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission. अब एक इंटरनेशनल कमीशंस बनती हैं बेटा जो कि डील करती हैं इन सारे मैटर्स पे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स आते हैं इन सब पे वो डीलिंग करती हैं. कहाँ से कितने रिकॉर्ड बन रहे हैं, कहाँ पे क्या कमी हो रही है, कहाँ पे क्या ज़्यादा हो रहा है. तो इन दैट कमीशन देयर वाज अ कमीशन इन ब्रांड कमीशन. क्या नाम था उसका? यहाँ देखिए नाम क्लियरली आप देखेंगे, ब्रांड कमीशन. तो उस कमीशन का नाम था ब्रांड कमीशन. ब्रांड कमीशन का एक जो मेंबर थे, तो ब्रांड कमीशन के जो मेंबर थे उनमें एक और जितने भी मेंबर थे उसमें एक मेंबर जो थे वो इंडिया के थे जिनका नाम था मिस्टर LK झा. द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स स्कॉच प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स. और वो जो ब्रांड कमीशन बनी थी, ब्रांड कमीशन, उसमें जो LK झा जिसमें मेंबर थे उन्होंने पहला क्वेश्चन ये उठाया था कि क्या हम अपने जो सक्सेसर जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन्स हैं, उनको हम एक ऐसा डिज़र्ट देने जा रहे हैं क्या जहाँ पे कोई ऐसी ज़मीन होगी जहाँ पे कोई मतलब अनाज नहीं निकल पाएगा, सब कुछ चारों तरफ बैरन होगा, क्या हम ऐसा कुछ देने जा रहे हैं क्या? इम्पॉवरिज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट. हम उनको बिल्कुल एक ऐसा लैंड देने जा रहे हैं जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं किया सकता और एलिंग एनवायरनमेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमार से रिलेटेड कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा परेशान दुखी एनवायरनमेंट हो, मतलब सब ज़्यादा चारों तरफ बस केवल ग्रीनरी हो ही ना, जस्ट एवरीवेयर देयर इज़ नथिंग अराउंड एंड इट्स वेरी हार्ड टू लिव विद, कोई ऑक्सीजन ना हो, इन सब चीज़ों से भरा हुआ जो चीज़ें हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो. क्या हम ऐसा कोई प्लेनेट देने जा रहे हैं, ऐसा कोई एनवायरनमेंट देने अपने जनरेशन को जा रहे हैं क्या? ये उस ब्रांड कमीशन का क्वेश्चन था जिसके एक मेंबर इंडिया के थे, इनका नाम था मिस्टर LK झा. दिस नेम मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय ऑल ऑफ यू. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक. अभी एक और पर्सन का जिक्र हुआ है यहाँ पे, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन. ये क्या कहते हैं? इन ए थॉटफुल बुक, इन्होंने एक अपनी बहुत अच्छी बुक लिखी हुई थी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था पॉइंट्स आउट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4. इन्होंने कहा कि हमारी अर्थ के ना 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम होते हैं वैसे ही अर्थ के भी 4 सिस्टम हैं: फिशरिंग, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स. ये चारों सिस्टम इनके हैं एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और ये हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम होता है इसका पूरा फाउंडेशन तैयार करते हैं. इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, ये ना केवल हमें फूड सप्लाई करते हैं, दोज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. ये हमें मिनरल्स, पेट्रोलियम के अलावा बहुत सारी चीज़ें देते हैं जो कि फूड भी देते हैं और वर्चुअली ऑल रॉ मटेरियल्स भी देते हैं जो कि इंडस्ट्री हमारे काम भी आ जाते हैं इंडस्ट्री के यूजेस के लिए. तो ये सारी चीज़ें भी हमें इनसे मिलती रहती हैं. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत बड़े एरिया में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. लेकिन इन पे दुनिया में जितना चीज़ें है ना जो कि मतलब पेड़ों से मिलता है, जो हमारे फॉरेस्ट है, इन पे जो हमारी ह्यूमन बीइंग है वो इतना ज़्यादा हक जताना शुरू कर दिए हैं जितना वो डिज़र्व करते हैं. जितना मतलब है बहुत लिमिटेड चीज़ें, लेकिन ह्यूमन की जो पकड़ उस पर बनती जा रही है कि उसको तुरंत ख़त्म करते जा रहा है. तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है और एक लेवल को क्रॉस कर चुका है. अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड. एक ऐसा जगह पे पहुंच चुका है, ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो कि बिल्कुल छिपती सी जा रही है, ख़त्म सी होती जा रही है. व्हेन दिस हैपेंस, और जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, जो फिशरीज का होता है वो कोलैप्स मतलब ख़त्म होने लग जाता है. फॉरेस्ट डिसअपियर, और हमारे जंगल भी ख़त्म होते जाते हैं, छिपते लुप्त हो जाते हैं, मतलब कि एकदम से
इंड होने वाले हैं सारे के सारे फॉरेस्ट, जो क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और ऐसे में क्या होता है, दे ट्राई टू कवर द एरिया दैट इज़ इन द फॉरेस्ट एज वेल, दे ट्राई टू मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर एट देयर, दे ट्राई टू स्टैब्लिश सम बिल्डिंग्स एट देयर, दैट इज़ वाई दे टेक द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, और ऐसे में क्या होता है फॉरेस्ट डिसअपियर हो जा रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और ग्रासलैंड्स जो थे एक समय में वो बैरन मतलब कि एकदम बंजर से वेस्टलैंड्स में बदलते जा रहे हैं। क्रॉपलैंड्स डेटेरिएट, और क्रॉपलैंड जो समाप्त होते जा रहे हैं। इन अ प्रोटीन कॉन्सस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड क्या है, प्रोटीन कॉन्सस है, प्रोटीन हंग्री है, कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन के लिए उत्सुक भी रहता है, और एकदम से प्रोटीन बहुत ज़्यादा इनको चाहिए। ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, तो फिशिंग का जो है वो ओवर ओवर होता जा रहा है। ये जो कॉमन सी बात है कि फ़िशिंग प्रोटीन के लिए यूज़ की जाने लगी है, डेली इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है जितना हुआ जाना चाहिए। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, और कुछ गरीब देशों में क्या हो रहा है ना कि जो लोकल फॉरेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो जंगल की लकड़ियाँ होती हैं उसे कुकिंग में यूज़ करते रहते हैं, तो डेली वो लोग जंगल की लकड़ियाँ काटते हैं और उसको कुकिंग से खाना बनाते हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, और कुछ जगह पे पता है फायरवुड बहुत ज़्यादा, फायर मतलब जो लकड़ियाँ जिससे आग जलती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। दैट इतना एक्सपेंसिव हो गया है, तो कितनी अच्छी लाइन्स इन्होंने बताया है, वॉट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वॉट गोज इनसाइड इट, कि जो हम खाना खाना के अंदर पका रहे हैं वो कम मतलब पैसा ले रहा है, मतलब कम एक्सपेंसिव है, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है जो उसके मतलब जो जिससे हम इससे खाना को तैयार कर रहे हैं। मतलब सपोज़ करो आप अपने गैस पे जो चीज़ पकाने जा रहे हो आप, जो कि फायरवुड के थ्रू आप पकाने जा रहे हो, जो बर्तन में आपके खाना रखा हुआ है, दाल चावल कुछ भी, वो कम एक्सपेंसिव हो, बल्कि उसको पकाने में जो तुम मटेरियल यूज़ कर रहे हो, फायरवुड यूज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जा रहा है। तो ये चीज़ उनका कहने का मतलब है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, तो डॉक्टर मायर्स क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, कि अगर इसी तरह निरंतर ये सब मतलब पावर हाउस का जो एंडिंग होता जा रहा है, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, तो हमारे जो जीव जंतु हैं, जो मतलब स्पेसीज जो वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, वो एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं, वो मतलब उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका मतलब डिसअपियरिंग टाइम आता जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जैसे जैसे फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, इनके लिए भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती जा रही है। सो वी हैव नोन दैट द main reason behind the destruction of the forest is human being, because once in the lesson also it has been told that world's most dangerous animal is human being ना, because there is a mirror has been kept in the cage, it has been told कि वहाँ पे human being जब जाते थे तो मिरर में अपना फेस देखने को मिलता था, because they have been addressed at the one of the world's most dangerous animal. Is that clear? So in this lesson it has been told that it's a responsibility of human and to make the law, to make the system for the well-being of the forest department, and because we have to preserve it for giving it to the coming generation as well. Okay, so till then revise the lesson and write down all the things that has been given to you, all of you, in the PDF. Then we will meet in the next video with the more information about the chapter. Till then, see you, take care.